झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यूपीए प्रत्याशी के तौर पर बजरंग महतो ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नामांकन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे विशेष रूप से मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत पार्टी के मंत्री और वरिष्ठ नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो, उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर प्रभारी अविनाश पांडे भी मौजूद रहे। उनके साथ कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भी नामांकन के दौरान मौजूद रहे। तो रामगढ़ का उपचुनाव सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, दोनों ही खेमों के लिए। और देखा जाए तो हेमंत सरकार के दरमियान ये 5वां उपचुनाव होने जा रहा है, इसलिए दोनों की प्रतिष्ठा की लड़ाई भी रामगढ़ की ये सीट बन चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा जुड़ी हुई है। करिश्मा, कांग्रेस अपनी गुटबाजी से परेशान है। इससे पहले विधायक एक दूसरे के ऊपर शिकायत दर्ज कराते नहीं थकते, और ऐसे मौके पर ये उपचुनाव हो रहा है। बजरंग महतो, उनकी जो विधायक है ममता देवी या विधायक थी, उनके पति बजरंग महतो अब दावेदार हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या पार्टी एकजुट दिख रही है? जी, जाहिर सी बात है कि इसी की पड़ताल करने के लिए मैं रामगढ़ गई हुई थी कि आखिर कांग्रेस को लेकर जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि कांग्रेस के ही विधायक जो रहते हैं वो अपने ही विधायकों के खिलाफ जो है यहाँ पर एफआईआर करते हैं, 0 एफआईआर करते हैं। और वहीं दूसरी ओर इस बार जो उपचुनाव होने वाला है रामगढ़ में, उसमें यूपीए की ओर से बजरंग महतो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो मैं जब आज रामगढ़ गई थी तो मैं यही देखने गई थी कि क्या कांग्रेस में एकजुटता है या फिर कई जो विधायक है वो वहाँ पर पहुँचे हैं या फिर नहीं पहुँचे हैं। तो वहाँ पर जब मैं देखी तो कई जो विधायक है यूपीए खेमे की बात करेंगे, चाहे हम कांग्रेस की बात करेंगे, आरजेडी की बात करेंगे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करेंगे, तमाम जो विधायक थे वो वहाँ पर मौजूद थे। अंबा प्रसाद मौजूद थी, दीपिका पांडे सिंह वहाँ पर मौजूद थी, और कई जो विधायक गण है वो वहाँ पर मौजूद थे, कई जो मंत्रीगण है वो वहाँ पर मौजूद थे। कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि भीड़ जिस तरीके से वहाँ पर उमड़ पड़ी थी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ के समक्ष पहुंचे और लगातार नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे थे। वहीं अगर दूसरी ओर बात करेंगे कांग्रेस के विधायकों की, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक भी वहां पर मौजूद थे। और जब हमने कई विधायक, कई मंत्रीगण से वहां पर बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या क्या मुद्दा को लेकर इस बार यूपीए तमाम जनता के बीच में जाने वाली, क्योंकि इस बार झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कई वर्ग के लोग अपनी आवाज को कहीं ना कहीं उठा रहे हैं। तो मैंने आलमगीर आलम से बात की थी, जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता है। मैं उनसे स्पष्ट रूप से बात की कि आखिर क्या कुछ मुद्दा को लेकर वो लोग जनता के बीच जाएंगे। तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि कई ऐसा मुद्दा है, और कहीं ना कहीं जो 3 साल के कार्यकाल जो सरकार ने बिताए, 3 साल के कार्यकाल में क्या कुछ कार्य हुए हैं, रामगढ़ की जनता को क्या मिला है, रामगढ़ के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, ममता देवी ने क्या क्या मुद्दा को उठाया है, किस तरीके से लोगों के बीच में गई है, इन तमाम मुद्दा को लेकर उनका कहना है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश भी की कि कांग्रेस के विधायक से मैं बात करूं कि आखिर क्या कुछ मुद्दा को लेकर वो लोग जनता के बीच में जाएंगे। चूंकि अगर हम लोग बात करेंगे तो कांग्रेस के विधायक या फिर होम मंत्री, कई लोगों पर सवाल हमेशा से उठते हुए नजर आते हैं। इससे पहले आपने सुना होगा कि कांग्रेस के 3 विधायकों को भारी मात्रा में कैश के साथ जब कोलकाता में पकड़ा गया था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायकों पर सवाल खड़े हो रहे थे। और इस बीच कांग्रेस के ही विधायक ने 0 एफआईआर किया था अपने ही विधायकों के खिलाफ। तो इसको लेकर भी कई जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी कि आखिर कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। अनुशासनहीनता का भी आरोप जो है वो कई कार्यकर्ता, कई नेताओं पर लगा था। जिस तरीके से जो अनुशासन समिति की बैठक रखी गई थी उसमें भी अनुशंसा की गई थी कि अगर कोई पार्टी लाइन को तोड़ता है, पार्टी लाइन से आगे होकर कुछ बात करता है, तो उस पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातें हुई थी। लेकिन दूसरी ओर अभी महत्वपूर्ण यही है रामगढ़ उपचुनाव, और रामगढ़ उपचुनाव को लेकर गहमा गहमी जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। और रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ की जनता जो है
उनसे भी मैं बात करने की कोशिश की थी। उनका कहना था कि जो विकास करेंगे वही इस बार रामगढ़ के विधायक चुने जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर मैं रामगढ़ गई थी और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों से बात करने की कोशिश की कि आखिर उनका मिजाज क्या कुछ है रामगढ़ को लेकर, और अपने जो उम्मीदवार उतारे हैं चुनावी मैदान में उनको लेकर वो लोग कितना पॉजिटिव है। तो कई लोगों का यही कहना था कि हम लोग जीत जो है वो सुनिश्चित कर चुके हैं, हम लोग ही जीतने वाले हैं, चूँकि हमारे पास मुद्दा है और जनता के बीच हम लोग वही मुद्दा लेकर जाएंगे। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, यानी इस बार उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ममता देवी भी एक जमीनी स्तर की नेता रही और जमीन से जुड़कर ही वो आंदोलन करते हुए विधायक बन पाई थी। तो और आजसू भी जमीनी पकड़ के लिए जानी जाती है, तीन बार वो सीट वो निकाल चुकी है। यानी एक दिलचस्प मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा इस उपचुनाव के दौरान। जी, जाहिर सी बात है कि मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर यहाँ पर होने वाली है, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। क्योंकि अगर बात करेंगे हम लोग ममता देवी की, तो ममता देवी जो मामला में फंसी थी यानी कि गोला गोली कांड में, उसमें वो जन आंदोलन जैसा, अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस लगातार यही कह रही है कि जन आंदोलन में वो जेल गई है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो जनता है वो समझ रही है, जनता ममता देवी को 5 सालों के लिए चुनी थी और जब ममता देवी अच्छा कार्य कर रही थी तो इस तरीके का बात सामने आया। तो उनका ये कहना है कि इस बार जनता फिर से विश्वास दिखाएगी और बजरंग महतो को इस बार फिर से जिताएगी। लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग आजसू की बात करेंगे तो आजसू भी जमीनी स्तर में लगातार कार्य कर रही है, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। चूंकि दोनों जो है, चाहे हम लोग यूपीए की बात कर लेंगे चाहे एनडीए की बात कर लेंगे, दोनों के जो उम्मीदवार है वो काफी बेहतरीन भी कार्य कर चुके हैं। इससे पहले अगर बात करेंगे, जब ममता देवी चुनावी मैदान में थी तो उनके ऑपोजिट में जो थी सुनीता चौधरी ही थी और कहीं ना कहीं लगभग 29,000 वोट से वो पीछे हुई थी और लगभग सुनीता चौधरी ने 70 से 71 वोट यहाँ पर लाए थे। तो कहीं ना कहीं इस बार कहा जा सकता है कि जो मार्जिन होगा, जो भी जीतेगा, जो मार्जिन होगा वो काफी कम होगा। क्योंकि पिछले बार की बात करेंगे तो आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में थी, अलग अलग उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन इस बार मिलकर चुनावी मैदान में यानी कि एनडीए की ओर से उम्मीदवार सुनीता चौधरी और दूसरी ओर बात करेंगे कांग्रेस की ओर से तो बजरंग महतो। तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है काफी दिलचस्प होने वाला है और लोगों की निगाहें भी टिकी हुई है। क्योंकि ममता देवी लगातार क्षेत्र के लिए कई कार्य किए हैं। तमाम जो जनता से जब हमने बात की थी उदय, तो कई लोगों का ये कहना था कि ममता देवी ने रामगढ़ के लिए काफी बेहतरीन कार्य किए हैं, जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किए हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है वो ममता देवी को काफ़ी मानती है, आइडल मानती है और उनका कहना है कि बजरंग महतो को ज़रूर हम लोग वोट देंगे, क्योंकि बजरंग महतो भी वहीं से आते हैं, उनके पति है और वो भी कहीं ना कहीं विकास का कार्य करेंगे रामगढ़ में। वहीं दूसरी अगर सुनीता चौधरी की बात करेंगे तो उनके जो पति है वो गिरिडीह के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, उन्होंने भी अच्छा कार्य किया। लेकिन पिछले बार जिस तरीके से सुनीता चौधरी भी चुनावी मैदान में थी तो उस वक्त भी जो रुझान आ रहे थे वो काफ़ी बेहतरीन थे और कहीं ना कहीं जनता का भी कहना था कि वो भी अच्छा कार्य कर सकती है। तो इस बार दोनों जो है चुनावी मैदान में वो काफ़ी बेहतरीन है और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में तमाम जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर दोनों की बात करेंगे तो दोनों के पास जो समर्थक है वो काफ़ी है और लगातार जो आज का दृश्य बताएंगे तो आज जो अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ में जो दृश्य देखने को मिला था वहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं नारेबाजी कर रहे थे और उनका कहना था कि इस बार बजरंग महतो जो है वो रामगढ़ के विधायक बनेंगे। सुनीता चौधरी का भी आपने देखा था, जब वो नामांकन दाखिल करने गई थी तो वहाँ पर भी जो शोर शराबा वो भी देखने को मिल रहा था, जो नारेबाजी है वो भी देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं आने वाला दिनों में ये ज़रूर स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर कौन जीतकर सामने आता है। लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्जिन जो रहेगा वो काफ़ी कम रहने वाला है जो भी जीतेंगे। जी उदय। चलिए, तमाम जानकारी देने के लिए करिश्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामगढ़ में एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही प्रत्याशी जमीनी पकड़ के लिए जाने जाते हैं। उन दोनों की पार्टियां भी, कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी फौज है उनके पास, समर्थकों की पूरी फौज है। और उसके साथ साथ चूंकि ये 5वां उपचुनाव है और इसके 1 साल बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। 5 में से 4 उपचुनाव महागठबंधन जीत चुका है। इस बार बारी एनडीए की है। देखने वाली बात यह होगी, क्या एनडीए महागठबंधन या सत्ता पक्ष के हाथ से ये सीट निकाल पाती है या फिर से सत्ता पक्षी बाजी मारने में सफल रहता है। देखने वाली बात होगी, इसलिए इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे।
लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।